जाते हैं कि जीव क्या है और कहां से आए हैं। हमारे गुरु नाना प्रकार के भजन भाव से, प्रवचन के माध्यम से चितने का रास्ता बतलाए हैं। जो भी भजन में छुपा हुआ, प्रवचन में छुपा हुआ भाव एवं वाणी है, जो हमारे गुरु का इशारा और आदेश है कि इसी से जो भी व्यक्ति भुवन में आए हुए प्राणी इसी से चित जाएंगे। जो निर्गुण और सरगुण क्या है, जीव निर्गुण और सरगुण के माध्यम से नाना प्रकार का सुख शांति मिलता है। जो निर्गुण के भाव को जान जाते हैं, दुनिया में निर्गुण के सिवाय, निर्गुण के भाव के सिवाय कुछ कोई भाव नहीं है। जो चीज निर्गुण में समाया है और कोई गुण में नहीं। जो हमारे साहेब जी इच्छतन शील जो निर्गुण बनाए हैं, ये जीवन का आखिरी रास्ता तक, आखिरी मोड़ तक पहुंचाते हैं। कोई तरह का बाधा और कष्ट नहीं आने देते हैं। इससे रास्ता में कोई तरह की अगर बाधा हो, कांट हो, तो सब कुछ दूर करते हैं हमारे साहेब जी निर्गुण के माध्यम से। हमला में
चाहते हैं। इस शरीर से जो सांस रूपी इस शरीर के अंदर में जिसको कहते हैं सांस रूपी सूचना, वो सूचना कब तक हम लोग का साथ देते हैं और छोड़कर फिर कहाँ से चला जाता है। इस शरीर का क्या गति होती है, इस शरीर कहाँ से कैसे आए, कैसे बना। हमारे सदगुरु साहेब निर्गुण के माध्यम में चेतन भजन भाव से बनाया है कि इससे भी चित्त लोग करूंगा या करूंगी, मगर प्रभु ने उस जीव का पुकार सुनते हैं जो 9 महीना 10वां दिन होता है। प्रभु ने कहते हैं मृत्यु भवन में और कहते हैं प्रभु मैंने मृत्यु भवन में जाऊंगा तो आपका भजन भक्ति सत्संग करूंगा। यहाँ आते ही बोलते हैं कहाँ मैंने कहाँ वादा किया, ये सब कुछ भूल जाता है। इस मृत्यु भवन इतना भूल भुलौआ ये जीवन रास्ता है, ये भूल भुलैया का स्टेशन है जो यहाँ उतरते ही आगे भूल जाते हैं।
सरगुन में जाकर समाते हैं, जो मां के गर्भ में रखते हैं, उस समय गुण में पलते हैं। और जहाँ सत्संग मिलता है, जहाँ गुरु को ज्ञान मिलता है, सत्संग मिलता है, नाना प्रकार का धर्म से जुड़े हुए नाना प्रकार का गुरु मिलता है, वो सद्गुण है। और यही सद्गुण में हो जाते हैं, बंध जाते हैं, उबरना मुश्किल हो जाती है। शायद जिनको गुरु को थोड़ा प्रकाश अगर मिला, गुरु को अगर ज्ञान का जो अमल करते हैं, जो बेटी वो भी इस माया से वंचित होकर के परमात्मा को चरण में जाते हैं। साहिब नाम बोले आदरणीय हमारे सदगुरु साहब के चरण में प्यारे साहब जी की तरफ से एक बार जोरदार ताली आप लोग लगाइए। के चरण में ईश्वर से आके अरदास करना, हमारे साहब जी उनका पूरे परिवार और पूरे समाज में हमेशा एकता बनाए, और हमारी राजरानी पूरी टीम की ओर से साहब के चरण में साहेब बदरी साहेब आदरणीय विष्णु साहब जी गुरु के चरण में कमल व्यास से अरदास करना, साहब जी उनका बाल गोपाल को कल्याण करेंगे और साहब के भी कल्याण करें। हम राजरानी की ओर से बार बार नमस्कार प्रणाम बा गुरु के चरण में साहेब जी साहेब। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जो संगत के चरण में जो भी व्यक्ति आए हुए हैं भजन भाव सुनने के लिए, तो कृपया करके पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद भोजन खाने के बाद भजन भरात होगा। जब तक आप लोग साथ दीजिएगा तब तक हम आप लोग के साथ हैं, छोड़ के भागेंगे नहीं, मगर खाना खा लीजिए। खाना ठंडा हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा, और मौसम भी पानी परिहार का है, खा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ना तो जियान हो जाएगा।